हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एकदम न्यू टॉपिक क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम्स नंबर जो होते हैं एक तरीके के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का एड्रेस होता है किसी भी एटम्स में। मैंने रफली थोड़ा सा एक मॉडल बनाया है, इसके थ्रू मैं तुम्हें क्वांटम नंबर समझाऊंगी। जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें क्वांटम नंबर्स का, जैसे ये शहर है कोई भी, इसमें हम क्वांटम नंबर को फाइंड करने का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर देख लेते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है, क्वांटम नंबर आर द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस होता है, जैसे हम किसी भी इंसान का एड्रेस फाइंड करते हैं, पहले उसका शहर फाइंड करते हैं, फिर किस गली मोहल्ले में रहता है, फिर उस गली मोहल्ले में उसका मकान नंबर क्या है, फिर मकान में भी कौन से कमरे में रहता है। ठीक है, तो वो उसका कम्प्लीटली इंसान का एड्रेस होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। तो ये क्वांटम नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, नंबर 1। इससे हमें क्या पता लगता है? दीज आर सर्टेन नंबर यूज टू एक्सप्लेन द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे कि ऑर्बिटल्स में है, ये ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, ये ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेप क्या है और इनकी साइज क्या है, और ओरिएंटेशन का मतलब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये भी हमें क्वांटम नंबर बताता है। इसके बाद देखते हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। एटम्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस तरह हैं, वो 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एड्रेस पाने के लिए हमें इन चारों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें एक फिक्स इलेक्ट्रॉन को हम जान सकते हैं कि एटम्स में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन क्या होता है। देखो, किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए सबसे पहले पूरे कंट्री में या कहीं भी दुनिया में सबसे पहले उसका शहर, देश और शहर पता होना चाहिए। ऐसे ही एटम्स में उस इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमें उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन हमें पता होना चाहिए। तो पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इज डिफाइन द प्रिंसिपल सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। देखो, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो वाला सेल होता है जिस सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग यानी घूमता है। अब देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक यहाँ पर के, एल, एम, एन, इस तरह के ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। ठीक है, इनके के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ये रिवॉल्विंग हो रहे हैं, चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहे हैं। ठीक है, तो एन जो होता है ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिटल्स हमें बताते हैं कि कौन सी कक्षा में रिवॉल्विंग कर रहा है। एल कक्षा में रिवॉल्विंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या एल कक्षा में रिवॉल्विंग कर रहा है। एल कक्षा में देखो ये हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें ये रिवॉल्विंग कर रहे हैं। ये एल में, के में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एल में ही रिवॉल्विंग कर रहे हैं। एम में, एम कक्षा है ये वाली। ठीक है, एम में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के। और एन कक्षा में भी रिवॉल्विंग कर रहे हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। एन के बाद भी आगे भी कक्षाएं होती है, जितना बड़ा एटम होगा उतनी ही कक्षाएं इनमें बन जाएगी। कक्षाएं मतलब ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो वाली कक्षा बताएगा, वो वाला शेल बताएगा, वो वाला ऑर्बिटल बताएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, इट डेजिग्नेटेड द
एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और हमें ये भी बताएगा कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। अगर देखो यहाँ पर k है, k में हम इस इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर रहे होंगे और हमें पता होगा वो k ऑर्बिटल में है, तो यहाँ से न्यूक्लियस की और इसकी दूरी बहुत कम होगी। डिस्टेंस भी बता देगा। l में होगा तो l में बहुत ज़्यादा होगा डिस्टेंस, और m में तो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये डिस्टेंस भी हमें बता देता है। ठीक है। द क्वांटम नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, और साइज भी बताएगा कि ऑर्बिट्स का साइज स्मॉल है या बिग है या बिगेस्ट है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा ऑर्बिटल k होता है, फिर उससे बिग ये वाला होता है l, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा m होता है। तो ये ऑर्बिटल का साइज भी बताएगा। तो हमें क्या क्या बताएगा n, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्विंग कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, कौन से ऑर्बिटल में रिवॉल्विंग कर रहा है, कौन से ऑर्बिट में, और हमें डिस्टेंस भी बताएगा, एवरेज डिस्टेंस बताएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी। ठीक है। और हमें साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स भी बताएगा। अगर n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है, हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, सबसे कम एनर्जी होगी उसकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगा और स्टेबिलिटी भी होगी। एंड बाउंड मोस्ट फर्मली टू द न्यूक्लियस, मोस्ट फर्मली न्यूक्लियस मतलब अच्छे से बाउंड होगा। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गिव बाय 2n², देखो 2n² इसका बहुत अच्छा मतलब फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम n का नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, n का नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 1 हुआ तो इस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला ये है हमारा 2n², तो 2 इंटू 1 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 1, ठीक है, तो 2 यानी कक्षा नंबर 2, यानी n इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ तो n इक्वल्स टू 2 आया, तो यहाँ पर अगर हम मॉडल में देखेंगे सेकंड ऑर्बिटल कौन सा होगा, 1 ऑर्बिटल तो k है और सेकंड ऑर्बिटल l है। ठीक है, और तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 आया, तो यानी ये वाला l वाला ऑर्बिट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो कौन सा ऑर्बिट आता है, l, ये हमें पता लग गया। यहाँ पे अगर हम रफली देख लेते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो k ऑर्बिट होगा, n बराबर 2 है l, n बराबर 3 है m, n बराबर 4 के लिए तो हमारा n बराबर 2 आया है, तो यानी l ऑर्बिटल होगा। हमने रफली इसमें भी देख लिया। सेकंड भाई पहले वाला तो ये वाला ऑर्बिट हुआ और सेकंड वाला ये वाला हुआ, यानी l वाला। ठीक है, हमें डायग्राम में भी दिख गया, मॉडल में भी दिख गया। तो l की वैल्यू हम इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, बस हमें n इक्वल्स टू वैल्यू पुट करनी होगी और डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल l से, स्मॉल l से। ठीक है, स्मॉल, इसके बारे में जानते हैं। अब बंदा पहुंच तो गया शहर में, अब उसने एंट्री कर दी, अब हमें पता भी लग गया कि n इक्वल्स टू यानी l है, यहाँ पे l ऑर्बिट में जाना है, तो बंदा आया यहाँ से और l ऑर्बिट में चला गया, शहर के अंदर एंट्री कर ली, इसका गली मोहल्ला पता लग गया, l ऑर्बिट है। अब l में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मकान नंबर ढूंढना है हमें, अब मकान नंबर ढूंढना है, ये मकान है इनके। ठीक है, इसमें भी देखेंगे हम, l में बना होता है ना, अलग अलग सब ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ये मैंने शो नहीं किया हुआ है, सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी मान लो सब ऑर्बिटल बने हुए हैं, तो देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन है। अब सब ऑर्बिटल फाइंड करते हैं, वो दिखाएगा हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन गिवन ऑर्बिटल, जो गिवन ऑर्बिटल है उसकी शेप को डिस्क्राइब करेगा। ईच वैल्यू ऑफ l इंडिकेट अ स्पेसिफिक सबसेल, कौन सा सबसेल है,
वो हमें बताएगा भाई एस है, पी है, डी है या एफ है, तो वो हमें सब सेल बता देगा। फिर सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एल रेंजेस फ्रॉम, ये इसका फॉर्मूला है, जो इसकी एल की वैल्यू जो रेंज आती है 0 से n-1 तक आती है। ठीक है, अगर एल बराबर 0 आया है तो सब सेल क्या होगा, एस होगा। एल बराबर 1 आया है तो सब सेल पी होगा। एल बराबर 2 आया है तो सब सेल डी होगा। और एल बराबर 3 आया है तो सब सेल एफ होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। ये कंपटीशन में भी लगते हैं, और कोई से भी कंपटीशन, नीट, जेई, जेई में और आईआईटी वगैरह इतने सारे कंपटीशन होते हैं, उनमें सब में लगते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मोस्टली कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन में। इसका फॉर्मूला होता है mvr इक्वल्स टू h/2π l+1। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर अगली वीडियो में जब हम आगे का पढ़ेंगे तब मैं आपको आगे सिखाऊंगी और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। तो आज हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर और मॉडल के थ्रू हमने देखा। अब यहाँ पर एल में पहुँच गए, हमने यहाँ भी फाइंड कर लिया, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे फिर यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैम नेक्स्ट पार्ट भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।